अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। पहली अपडेट दोस्तों ये है कि जो लोग इस वक्त इंडिया से आर्टिकल 20 बीजे के तहत यानी डोमेस्टिक वर्कर के तहत इंडिया से वापस कुवैत जा रहे थे, उन लोगों के लिए एक ऐलान किया गया है। बेसलामा प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बताया गया है कि इंडिया से कुवैत के लिए तमाम फ़्लाइट सस्पेंड कर दी गई है और फ़्लाइट सस्पेंड करने के साथ साथ जो लोग आर्टिकल 20 के तहत इंडिया से कुवैत जा रहे थे उन लोगों पर भी अभी वक्ती तौर के लिए रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि जब दोबारा से यह सर्विस बहाल की जाएगी यानी इंडिया से कुवैत के लिए जब फ़्लाइटें दोबारा से शुरू की जाएंगी, जो पाबंदी लगाई गई है वो हटाई जाएगी, तो उसके बाद जो लोग हैं डोमेस्टिक वर्कर वो दोबारा कुवैत जा सकेंगे। जब तक जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो अभी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो लोग बेसलामा प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रजिस्टर कर चुके हैं और जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, अगर उनका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप सामने स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो भी आपका सवाल है वो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई है कि अभी जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी इंडिया से कुवैत नहीं जा सकते हैं। सिर्फ वही डोमेस्टिक वर्कर जा सकते हैं जो कुवैती के साथ काम कर रहा होगा। यानी मिसाल के तौर पर इंडिया में कोई कुवैती है या उसकी फैमिली इंडिया के अंदर घूमने फिरने के लिए आई है या फिर ऐसे ही वहाँ पर मौजूद है और वो वापस कुवैत जा रहे हैं और उनके साथ डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं, तो वो तमाम लोग कुवैत जा सकते हैं। बाकी जो ऐसे कफ़ीलों के पास अपने काम करते हैं, छुट्टी पर आए हुए हैं, वो तमाम लोग अभी फ़िलहाल नहीं जा सकते हैं, उनकी पाबंदी लगा दी गई है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1545 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भी हुई है और पिछले 24 घंटे में 1441 लोग ठीक भी हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत के अंदर जो कोरोना वायरस के मरीजों की रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 8047 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि इस वक्त कुवैत में 15,359 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 222 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भले ही कुवैत में रहने वाले कुवैती नागरिकों और गैर मुल्कियों को छूट दिया है कि वो वैक्सीन लगवा लें और वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड कर लें। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 1,90,000 ऐसे गैर मुल्की कुवैत के अंदर मौजूद हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए ख़ुद को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम लोग इलीगल तरीके से मौजूद, उनका इकामा, रेसिडेंसी, वीज़ा वगैरह खलास है। सूत्रों ने बताया कि नए अंतरिक्ष मंत्री शेख तैमूर अल अली ने रेसिडेंसी खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को 1 महीने की और समय सीमा दी है, जो 15 मई को समाप्त हो रही है। और ये समय सीमा इंसानी हमदर्दी के तहत दी गई है ताकि कोरोना वायरस की वजह से जो एयरपोर्ट अलग अलग देशों ने अपने बंद किए हुए हैं उनकी वजह से दी गई है, और फ़्लाइटों की जो ऊंची कीमतें हो चुकी हैं इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दी गई हैं। जबकि आगे बताया गया है कि जो इलीगल तरीके से लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं, जिनका इकामा ख़त्म है, वीज़ा ख़त्म है, जो इलीगल तरीके से मौजूद हैं, उनकी वजह से जो कुवैत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का टारगेट है उसमें लेट लपेट हो सकता है, क्योंकि बताया गया है कि 1,90,000 लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इलीगल लोगों के लिए कुवैत सरकार कुछ न कुछ और फैसले करे। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल ये एक अपडेट, एक रिपोर्ट जारी हो रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो अपना दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।